कर रहा है बर्गर खाने का। ओके, इस तरह के सेंटेंस बोलना है कि मेरा मन कर रहा है बर्गर खाने का, मेरा मन कर रहा है वहां जाने का, मेरा मन करता है पिक्चर देखने का, मेरा मन करता है फुटबॉल खेलने का, मेरा मन करता है इंग्लिश बोलने का, मेरा मन नहीं कर रहा है खाना बनाने का। ये जितने भी हिंदी के वाक्य को आपको अंग्रेजी में बोलना है तो सब्जेक्ट देन फील लाइक को यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब के साथ आप आईएनजी को यूज करेंगे, जैसा कि आपने ये फाउंड ऑफ के साथ किया और यूज ऑफ ये हार्मिन के साथ वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज किया है, वैसे ही इसमें भी फील लाइक के बाद में V4 को यूज करेंगे। जैसे मेरा मन करता है, आई फील लाइक ईटिंग बर्गर। मेरा मन करता है या मेरा मन कर रहा है बर्गर खाने का। आई फील लाइक ईटिंग बर्गर। इस तरह से बोलेंगे, मेरा मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग स्पाइसी फूड। कोई चटपटा चीज खाने का मन कर रहा है, स्पाइसी फूड खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग या टेकिंग या हैविंग। You can use taking also and having also. So I feel like taking spicy food. I feel like taking biryani. I feel like taking anything whatever you want to say. So मेरा मन कर रहा है या मेरा मन करता है। क्या आपका मन कर रहा है? Do you feel like it? क्या आपका मन कर रहा है अंग्रेजी सीखने का? या क्या आपका मन कर रहा है टेकिंग स्पाइसी फूड? इस तरह से आप बोल सकते हैं क्या, यानी कि प्रश्न पूछना है आपको किसी से, क्या आपका मन कर रहा है बर्गर खाने का? डू यू फील लाइक टेकिंग बर्गर? क्या आपका मन कर रहा है अंग्रेजी सीखने का? डू यू फील लाइक लर्निंग इंग्लिश? इस तरह से आप फील लाइक के बाद में वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। प्रश्न पूछना है तो यस आई फील लाइक, हाँ मेरा मन कर रहा है, यस आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। ओके, नो यस और नो के साथ बनाएंगे। यस आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश, हाँ मेरा मन कर रहा है अंग्रेजी सीखने का। नो आई डोंट फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर गाइस देखिए, जब आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो डू और डज को यूज करेंगे, जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आप वैसे ही यूज करेंगे। जैसे कि डू को आप यूज किए, किसी प्रश्न पूछना है कि डू यू फील लाइक लर्निंग इंग्लिश? क्या आपको इंग्लिश सीखने का मन कर रहा है? क्या आपको अंग्रेजी सीखने का मन कर रहा है? डू यू फील लाइक टेकिंग स्पाइसी फूड? क्या आपको स्पाइसी फूड खाने का मन कर रहा है? डू यू फील लाइक गोइंग देयर? क्या आपको वहां जाने का मन कर रहा है? तो यहाँ पर डू को आप बाहर करेंगे, देन यू लिखेंगे, फील लाइक को लिखेंगे, V4 को लगाएंगे। और अगर नो के साथ बनाना, नो आई डोंट फील लाइक, यानी डू और डज को यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो चूंकि आई है, सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स व्हाई यहाँ पर डू को हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर उसका मन कर रहा है वहां जाने का, उसका मन कर रहा है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे ही फील्स लाइक, यहाँ पर आप यूज करेंगे फील्स लाइक गोइंग देयर। ओके, उसका यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से बनाएंगे, ही फील्स लाइक गोइंग देयर। यहाँ पर आप यूज करेंगे फील्स, यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, एस को यहाँ लगाएंगे, लाइक्स नहीं लिखेंगे। ओके, गोइंग देयर, हाँ उसका मन कर रहा वहां जाने का। इस तरह से गाइस ये प्रेजेंट में बनाएंगे फील लाइक के साथ।
मेरा मन कर रहा, आज मेरा मन खाना बनाने का नहीं कर रहा है, आई के साथ मैं बना रही हूँ। ओके, अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाना है तो फील्स लगाएंगे। ओके, लाइक्स नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आई डोंट फील लाइक कुकिंग फूड, है ना, टुडे, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। इस तरह के वाक्य हम लोग बहुत बोलते हैं, आए दिन बोलते हैं, कह रहे यार आज मेरा मन नहीं कर रहा खाना बनाने का, आई डोंट फील लाइक कुकिंग फूड टुडे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। प्रेजेंट में आपको बात करनी है तो ये तो आप प्रेजेंट में बनाएं। अगर आपको इसको पास्ट में बनाना है, यानी कि पास्ट की बातें बतानी है कि मेरा मन नहीं किया था वहां जाने का, या मेरा मन किया था वहां जाने का, मेरा मन किया था अंग्रेजी सीखने का, आप फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट होता है। ओके, फील फेल्ट। ओके, आई फेल्ट लाइक लर्निंग इंग्लिश। इस तरह से आप बोलेंगे मेरा मन किया था अंग्रेजी सीखने का। अगर आपको पास्ट में किसी इंसिडेंट को शेयर करते हैं कि मेरा मन वहां जाने को किया था, तो आई फेल्ट लाइक गोइंग देयर, बट मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट कुंट गो देयर। इस तरह से आप बोलेंगे कंबाइन सेंटेंस को। पास्ट में अगर कोई इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट यानी कि देखिए सब्जेक्ट है फील लाइक और बी फोर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर गाइस डिड नॉट को यूज करेंगे, डिड नॉट फील लाइक। ओके, फेल्ट लाइक होगा ये आपका अगर पास्ट में बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ। आई फेल्ट लाइक गोइंग देयर, मेरा वहां जाने का मन किया था। अगर आपको किसी से प्रश्न पूछना है या डिड के साथ बनाना है कि मेरा मन नहीं किया था, आई डिड नॉट, डिड नॉट प्रेजेंट में डू डज को यूज करेंगे और पास्ट में डिड को यूज करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और पास्ट इनडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, वो रूल यहाँ पर भी लागू हो रहा है। प्रेजेंट में आप डू डज को यूज करेंगे और पास्ट में डिड को यूज करेंगे, और जब डिड को यूज करेंगे गाइस तो यहाँ पर फेल्ट को नहीं यूज करेंगे, फील को यूज करेंगे। ओके, मेरा मन किया था, आई डिड, मेरा मन नहीं किया था, आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग देयर। डिड नॉट के साथ आप फील को लगाएंगे। ओके, फील लाइक यहाँ पर लगाएंगे, देन वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग देयर, आई डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, वट एवर यू वांट टू से डिड के साथ बनाएंगे। क्या आपका मन किया था तो यहाँ डिड को आप क्या आपका मन किया था वहां जाने का, डिड यू फील लाइक गोइंग देयर, इस तरह से बनाएंगे। नो गोइंग देयर या गोइंग टू द पार्टी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओके, नो आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग देयर, यस आई फेल्ट लाइक गोइंग देयर। अगर आपको यस में बात करना है तो फिर इस तरह से बनाएंगे, यस आई फेल्ट लाइक गोइंग देयर, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, नो आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग देयर, यहाँ पर डिड लगा है इसलिए आप यहाँ पर फील को यूज करेंगे। यस आई फेल्ट लाइक, यहाँ पर डिड को यूज नहीं किया जा रहा, दैट्स वाई यहाँ पर बी टू को यूज करेंगे। ओके, आई फेल्ट लाइक, फील फेल्ट यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर लाइक्ड नहीं होगा। ओके, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा, आई फेल्ट होगा। ओके, लाइक्ड नहीं होगा, आई फेल्ट लाइक। ओके, लर्निंग इंग्लिश, नो आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग देयर, मेरा मन नहीं किया था। यस आई फेल्ट लाइक गोइंग देयर, हाँ मेरा मन
किया था, पास्ट में आपको बात करनी है किसी से, किसी के इंसिडेंट के बारे में शेयर करना है किसी से, तो आप इस तरह से बनाएंगे। इफ यू वांट टू नोट डाउन गाइज यू कैन। गाइज आपको बस इस पार्ट को याद करना है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट में बोलना है तो फील लाइक को आप याद करेंगे। इस तरह के सेंटेंस अगर आपको बोलना है कहीं पर भी कि मेरा मन कर रहा था, तो आई के साथ फील लाइक को लगाएंगे। तो यहाँ पर गाइस ध्यान दीजिए, आपको बस इस ट्रिक को याद करना है, यानी कि फील लाइक, इसको याद करना है। देन कोई भी एक्शन वर्ड आएगा वहां पर आप आईएनजी को याद करेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, ओके। फील लाइक के बाद में डूइंग कुछ भी करिए आप, समथिंग, ओके। आई फील लाइक प्रेजेंट में बात करनी है तो आप इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। बस आपको फील लाइक को याद करना है। देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे अगर आप, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल यहाँ पर यूज किया जाएगा, यानी कि डू और डज को यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर डू को यूज करेंगे और देन फील लाइक को लिखेंगे यहाँ पर, और इसके बाद V4 को यूज करेंगे। और गाइज यहाँ पर अगर डू नॉट को यहाँ पर यूज करेंगे, ओके। डू इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ डू को शुरुआत में लिखेंगे, एंड इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो आई के बाद डोंट को लिखेंगे, देन फील लाइक को लिखेंगे। आपको इतने पार्ट को याद करना है, ओके। देन आप किसी से बात करनी है तो आप सेंटेंस को बना सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बात कर सकते हैं। और देन पास्ट में आपको बस याद करना है फेल्ड लाइक, ओके। मेरा मन नहीं किया था, फेल्ड लाइक, यानी कि फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ड या फेल्ड लिखेंगे, लाइक तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। देन V4 को आप यूज करेंगे यहाँ पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल, यानी कि डिड को लगाएंगे जब नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो डिड के साथ नॉट को यूज करेंगे। देन फील लाइक को अगेन यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप टेंस जानते हैं तो ये जो सेंटेंस है बनाना आपको बहुत ही इजी होगा, क्योंकि जहां पर डू और डिड को यूज किया जाता है तो वैसे भी फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है, अगेन सेकेंड फॉर्म को यहाँ पर नहीं यूज किया जाएगा। तो गाइज अगर आप टेंस नहीं देख रहे तो प्लीज देख लीजिए। अगर आप उसको देख लेंगे तो ये आपको बनाना बहुत ही इजी होगा। और बस आपको फील लाइक के बाद में ये इस पार्ट को याद कर लीजिए, ओके। फील लाइक, मेरा मन कर रहा है, सब्जेक्ट फील लाइक, मेरा मन नहीं कर रहा है, डू नॉट फील लाइक, मेरा मन किया था, फेल्ड लाइक, को आपको याद करना है। देन आप इजली सेंटेंस को बनाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, ओके। इस चीज को आप याद कर लीजिए, ओके। कोई भी वर्ब आएगा उसमें आईएनजी को आप यूज करेंगे फील लाइक के बाद, ओके। नेक्स्ट वन इज गाइज, ये आपका लास्ट रूल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रूल। तो इसको भी आप इसके साथ ही प्रैक्टिस कर लीजिए। यानी कि मुश्किल होती है, मुझे मुश्किल होती है अंग्रेजी बोलने में, मुझे मुश्किल होती है किसी भी काम को करने में, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे, देन फाइंड इट डिफिकल्ट टू, इतने पार्ट को आपको याद करना है, ओके। जहां भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना है कि मुझे मुश्किल होती है किसी भी काम को करने में, तो आप यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस को यूज करेंगे। यानी सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, आई लिखेंगे, देन आई के साथ फाइंड इट डिफिकल्ट टू। अब यहाँ देखिएगा टू के बाद में कोई भी वर्ब आए, यानी खाने पीने, रोने गाने हंसने, कोई भी एक्शन वर्ड आए, आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि टू के बाद कोई भी क्रिया आए उसमें आप क्या लगाएंगे? V1 को यूज करेंगे। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू, मुझे इंग्लिश बोलने में मुश्किल होती है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। टू के बाद में V1 को यूज करेंगे, ओके। तो आपको याद करना है फाइंड इट डिफिकल्ट, इस पार्ट को इतना याद करना है। जहां भी आपको इस तरह के सेंटेंस बोलना है कि मुझे मुश्किल होती है, तो वहां पर ये चीज को आप यूज करेंगे। देन वर्ब को यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, ओके।
इस तरह से आप सेंटेंस को बोलेंगे। किसी भी चीज का दिक्कत हो, मुश्किल हो, आप उस सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले फुटबॉल। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू एनीथिंग वट एवर यू वांट टू से। उसको दिक्कत होती है, he finds। अब यहाँ पर yes को यूज करेंगे, सब्जेक्ट चूंकि सिमिलर है, दैट्स वाई he finds it difficult to learn English। उसको इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है। he finds it difficult to learn English। उसको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। he finds it difficult to स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप उसको बनाएंगे। और आपको अगर किसी से पूछना है क्या आपको दिक्कत होती है अंग्रेजी सीखने में, क्या आपको मुश्किल होती है अंग्रेजी बोलने में? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होती है? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है? डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू, इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू द डिशेज, यानी कि बर्तन साफ करने में डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू द डिशेज? डू यू फाइंड डिफिकल्ट टू स्वीप द फ्लोर? झाड़ू पोछा करने में दिक्कत होती है। डू यू फाइंड डिफिकल्ट टू स्टडी? क्या आपको पढ़ने में दिक्कत होती है? इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। ओके, यस, हाँ मुझे दिक्कत होती है, यस। I find it difficult to mop the floor। Yes, I find it difficult to cook food। मुझे खाना बनाने में दिक्कत होती है। Yes, I find it difficult to whatever you want to say, you can use। okay? यहाँ पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे। नो, नो के साथ बनाएंगे, मुझे दिक्कत नहीं होती है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ बनाना है। नो नो आई डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाना है। शी डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। डू और डज को यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ओके गाइस, डू डज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है, डू डज के साथ यहाँ पर भी यूज हो रहा है। शी डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। उसको मुश्किल नहीं होती है खाना बनाने में। ओके, फाइंड्स यहाँ पर यूज किया गया, लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर डू और डज को यूज करेंगे। जैसे ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, ही के साथ आप डज को यूज करेंगे। डज नॉट फाइंड इट
डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। ही डज नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। ओके, अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज को यूज करेंगे। यहाँ पर आप डू डज को यूज करेंगे तो फाइंड को ही लिखेंगे, फाइंड्स नहीं लिखेंगे। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप केवल फाइंड्स लिखेंगे। आप यहाँ पर प्रेजेंट टेंस जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये सेंटेंस आपको बनाना बहुत ही इजी होगा। सो गाइज, इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन। अगर आपको प्रश्न पूछना है क्या आपको दिक्कत हुई थी अंग्रेजी सीखने में, डिड को यूज करेंगे। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से पास्ट में है। ओके, किसी से प्रश्न पूछना है बीते हुए समय के बारे में किसी से प्रश्न पूछना है। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। जैसे आप यहाँ पर डू को यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में, वैसे ही पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में से डिड को यूज किया जाता है। वैसे ही गाइज यहाँ पर आप भी डिड को यूज करेंगे। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश सीखने में दिक्कत हुई थी? नो, मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। नो, I did not find it difficult to learn English। आपको बस गाइस याद करना है find it difficult to। ओके, और यहाँ पर do और did को यूज किया जाएगा प्रेजेंट और पास्ट में। तो गाइस यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को बस याद करिए और इसके साथ V1 को लगाएंगे। अगर इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना है कि मुझे मुश्किल होती है, या किसी से आपको प्रश्न पूछना है कि क्या आपको मुश्किल होती है, तो आप इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे और बोलेंगे। तो गाइज, आई थिंक कि आपको ये जितने भी ट्रिक्स है सारे समझ में आ चुके होंगे। यानी कि छोटे छोटे ये ट्रिक्स है, इनको आप लर्न करके बहुत ही इजी तरीके से किसी से बातचीत कर सकते हैं। अनलिमिटेड, यानी कि आप एक ट्रिक्स को लेंगे और हजारों करोड़ों सेंटेंस बनाएंगे और बोलेंगे। तो गाइज, इन ट्रिक्स को समझिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, छोटे छोटे पार्ट को याद कर लीजिए और उसके बाद टू के बाद V1 को यूज करना है और बाकी जो ऑफ है जो आ रहा है ये फॉर्नो के बाद V4 को यूज करना है। यहाँ पर आ रहा ऑफ, इसके बाद भी आप V4 की यूज करेंगे, फिर लाइक के बाद V4 की यूज करेंगे। ये छोटे छोटे ट्रिक्स को आप अपना के बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलने वाले हैं। सो गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज। और एक चीज को मैं और करना चाह रही हूँ कि इन सारे जितने भी ट्रिक्स है इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो गाइज, अगर आप चाहें तो वहां पर जाके देख सकते हैं और अच्छे से वहां पर सीख सकते हैं। आज आप केवल प्रैक्टिस किए हैं यहाँ पर। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।